फ्रेंड्स, राम राम सभी को और मेरी तरफ से नमस्ते। आप सभी का आपके अपने चैनल होम गपशप पर स्वागत है। और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि ये जो मैंने आपको पहले अभी फूल दिखाए, तो ये एक प्रकृति का सौंदर्य है और भगवान ने कितना अच्छा खूबसूरत नेचर को बनाया है। ये फूल तो खिले हुए बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन आज हमारे फिर समाज में मैंने सुना है कि दो मोहब्बत करने वालों को फिर से वही परीक्षाएं देनी पड़ी और उनका बहुत बुरा अंजाम हुआ है। तो जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ आरती और छोटू की, जो कि बिहार के अररिया ज़िले के रहने वाले थे। और कहा जाता है, जैसे कि आजकल सोशल मीडिया पे सभी को पता है कि उनका किस तरीके से बातचीत चल रही है और उनके साथ क्या अनहोनी हो गई है। इस बारे में मेरा कुछ अपना ओपिनियन नहीं है, लेकिन जो समाज में सिस्टम चला आ रहा है मैं उसी की बात कर रही हूँ कि हमारे समाज में प्यार मोहब्बत को आज भी उतना बड़ा गुनाह माना जाता है अगर पेरेंट्स की समझदारी कह लो या उनका जो ओपिनियन है, उनकी सलाह है, अगर वो नहीं मानी जाती तो। और इसी कारण आज फिर एक नौजवान बच्चे को मोहब्बत करने की इतनी बड़ी सज़ा दी गई कि उसे करंट से मार दिया गया। कहा जा रहा है कि उसको पटका गया, उसने पानी मांगा तो उसको पानी नहीं दिया गया। न जाने उसको क्या क्या मुसीबतों से गुजरना पड़ा। तो ये एक बहुत दर्दनाक हादसा है और एक दो मोहब्बत करने वालों को फिर से जुदा कर दिया गया है। जबकि ये एक नेचर है, भगवान ने बनाया है, तो मोहब्बत कभी भी किसी को किसी भी उम्र में किसी भी जाति में हो सकती है। तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं होता। ये गूगल से पिक ली गई हैं। इस स्टोरी में मेरा अपना कुछ भी नहीं है। मैंने भी जो सोशल मीडिया पे देखा है वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। जैसा कि बताया जा रहा है कि छोटू और आरती बिहार के अररिया ज़िले के रहने वाले थे और दोनों मोहब्बत करते थे काफ़ी टाइम से, लेकिन शायद घर वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। इसीलिए एक रात उसकी आरती की भाभी ने उसको धोखे से बुलाया शादी की बात करने के लिए, और इसी धोखे में छोटू आ गया। और फिर उसके बाद उन्होंने कुछ लोगों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी गई और कमरा बंद था, तो अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी पता नहीं लग पाया या नहीं लग पाया, ये हमें ज़्यादा जानकारी में नहीं है। लेकिन आज बहुत आवाज़ उठाई जा रही है क्योंकि बहुत ही क्रूरता से और निर्दयता से उसको मारा गया है। तो ये भी एक बात समझने वाली है कि थोड़ा फैमिली को भी समझदारी से काम लेना चाहिए था। बच्चों को बिठा के आपस में रिश्तेदारी को बिठा के बात करनी चाहिए थी। इतनी क्रूरता से किसी का कत्ल नहीं किया जाना चाहिए था। और बच्चों को भी समझा देते, अगर नहीं मानते तो कोई बात नहीं, उनका आपस में रिश्ता तय कर दिया जाता। लेकिन इतने लोगों को बुलवा के और उसको धोखे से मारना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये बहुत दर्दनाक घटना है। जैसे ही हम सुनते हैं देखते हैं तो बहुत परेशानी हो जाती है। तो बस इसी के साथ ये भी निवेदन है बच्चों से भी कि थोड़ा सा माँ बाप की भी इज्जत का ख्याल करें। अब आरती तो उनके घर जाके बैठ गई है कि मुझे अभी शादी भी नहीं करनी, और जब तक छोटू के हथियारों को मैं मतलब फांसी की सज़ा नहीं दिलवा लूँगी, मैं चैन से नहीं बैठूँगी। तो सारा सोशल मीडिया और सारे नेता भी उसके साथ हैं और वो बैठी हुई है और अपनी डिमांड कर रही है। बाकी अब देखिए आगे क्या होता है, लेकिन इतना बुरा सलूक नहीं होना चाहिए था। जैसा भी था समझा के बात को समझाया जा सकता था, सुलझाया जा सकता था। तो बच्चों को और पेरेंट्स को हमारी तरफ से यही मैसेज है कि आइंदा से ये सब चीज़ें ना हो, तो बैठ के आपस में ये चीज़ें सुलझा ली जाएं। इससे हमारे समाज में बहुत गलत मैसेज जाता है। और साथ में उस माँ का हाल देखिए जिसने इतने टाइम से अपने बच्चे को पाला। वो एक माँ बाप ही समझ सकते हैं जिनका इस उम्र में बेटा चला गया और इतना तड़फा तड़फा के उसे मारा गया। तो ये इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक बात है और हमें बहुत अफ़सोस है। और हम चाहते हैं कि हमारे समाज में ऐसी जो प्रथाएं हैं और क्रूरता है ये सब ना हो प्लीज़। तो इसके लिए माँ बाप को और बच्चों को दोनों को एक दूसरे की फीलिंग समझनी चाहिए और उनके जो फ़ैसले हैं उनका आदर करना चाहिए।
और मिल बैठ के बात को सुलझा लेना चाहिए। ये सब सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं आए दिन, तो हमें बहुत तकलीफ़ हो रही है कि एक तो बच्चा चला गया, दूसरा उस लड़की के भी क्या बीत रही है कि वो लड़की हो के भी समाज में वो इतना ज़्यादा विद्रोह करने पर उतर आई है। तो ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा। और ये भी बच्चों के लिए मैसेज जाता है कि अगर छोटू को उन्होंने शादी के बहाने बुलवाया था कि शादी की बात करनी है तो आ जाओ, तो उसको रात को 2 बजे उसके घर नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि शादी की जब भी बात होती है तो वो अकेले लड़के को या लड़की को बुलवा के नहीं होती, फैमिली वालों को साथ और दिन में बात होती है। इसीलिए ये गलतियां करने से बचें और हमारे समाज को एक सुरक्षित दायरा दें, और एक जो लिमिट क्रॉस है वो ना करें। कोई भी समाज का बच्चा हो, कोई भी पेरेंट्स हो, प्लीज़ ये सब काम ना करें, क्योंकि बहुत दुखदाई घटनाएं हैं। बस इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। तो बस फिर मैं मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक राम राम। और सब लोग अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, उन्हें अच्छे संस्कार दीजिए, खुद को भी आजकल के हिसाब से ढालने की कोशिश कीजिए। बस मेरा किसी भी जात बिरादरी समाज किसी भी एरिए को कोई भी बात नहीं है। मुझसे जो गलती हो मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। मेरा किसी का कोई दिल दुखाने का कोई इरादा नहीं है। मैंने भी जो सोशल मीडिया पे देखा, पढ़ा, सुना, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, कोई भी बात मैंने अपने मन से नहीं बनाई है। इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को कोई अन्यथा ना ले। इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ और आप सबसे विदा लेती हूँ। नमस्कार, राम राम। और अपना फिर से ख्याल रखिएगा और अपने बच्चों का भी ख्याल रखिएगा, और सब लोग एक दूसरे की फीलिंग्स को और हालात को समझने की कोशिश कीजिएगा। बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, ताकि हमारे समाज और घरों में इतना जो एक माहौल गलत पैदा होता जा रहा है वो ना हो। तो बस इसी के साथ मैं चलती हूँ। राम राम।